कभी गौर किया है, रिश्ता टूटने का असली दर्द वो नहीं है जब कोई दूर चला जाता है। असली पीड़ा तो तब होती है जब वो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी और का हो जाता है। शुरुआत एक मामूली दोस्त से होती है, फिर धीरे धीरे वही दोस्त आपकी जगह, आपकी अहमियत और आपकी यादें चुराने लगता है, और आप बस मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के उन कठोर लेकिन सत्य नियमों को जो आपको सिखाएंगे कि जब आपके और उनके बीच कोई तीसरा आ खड़ा हो तो खुद को टूटने से कैसे बचाना है। चाणक्य की महाचेतावनी। चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं के आवेग में बहकर निर्णय लेता है वो अंततः स्वयं को और अपने साम्राज्य को दोनों को खो देता है। नियम 1, सत्य को स्वीकारो, कायर मत बनो। जब दरार पड़ने लगे तो हम अक्सर खुद को झूठ की चादर में लपेट लेते हैं। नहीं, वो तो बस दोस्त है, मैं शायद ज्यादा ही शक कर रहा हूँ। चाणक्य का तर्क है कि जो व्यक्ति सत्य की कड़वाहट से भागता है वो उस युद्ध को भी हार जाता है जो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगर आपको दूरी महसूस हो रही है तो उसे अपनी कल्पना मत मानिए, वास्तविकता का सामना कीजिए, क्योंकि बीमारी का इलाज तभी संभव है जब आप स्वीकार करें कि आप बीमार हैं। नियम 2, आंसुओं से समाधान नहीं मिलता। तीसरे के आते ही इंसान सबसे पहले अपनी गरिमा खोता है। वो रोता है, हाथ जोड़ता है और सफाई मांगता है। चाणक्य कहते हैं, शांत हो जाओ। क्रोध और विलाप में लिया गया फैसला सदैव आत्मघाती होता है। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए। नियम 3, संवाद करो, याचना नहीं। स्पष्ट बात करना जरूरी है, लेकिन अपनी गरिमा की बलि देकर नहीं। भीख मत मांगिए कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, बल्कि अधिकार से पूछिए, व्यवहार में इस बदलाव का कारण क्या है। अगर वो सच कहे तो भविष्य स्पष्ट होगा, अगर वो झूठ बोले तो उसका चरित्र स्पष्ट हो जाएगा। याद रखिए, जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम कभी टिक ही नहीं सकता। नियम 4, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। किसी और के लिए खुद को छोटा कर लेना सबसे बड़ा अपराध है। जब आप कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो आप अपनी चाबी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी स्वयं की कीमत नहीं जानता, संसार उसे पैरों तले रौंदने में देर नहीं लगाता। नियम 5, खुद को अपराजेय बनाओ। आचार्य कहते हैं, शक्ति ही सम्मान की जननी है। जब कोई तीसरा आपके रिश्ते पर प्रहार करे तो अपने आंसू पोंछिए और अपने लक्ष्य की ओर मुड़ जाइए। अपने शरीर, अपने करियर और अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि जो आपको छोड़कर गया है वो अपनी पसंद पर पछताने को मजबूर हो जाए। आपका बेहतर वर्जन ही आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध है। अंतिम नियम, गरिमापूर्ण विदाई। अगर कोई आपके समर्पण को छोड़कर किसी और की चमक चुन चुका है तो उसे ससम्मान जाने दीजिए। न कोई तमाशा, न कोई गाली गलौज और न ही कोई सार्वजनिक ड्रामा। बस एक खामोश अलविदा और हमेशा के लिए रास्ते अलग। चाणक्य कहते हैं कि जहरीले फल वाले वृक्ष को त्याग देने में ही जीवन की भलाई है। निष्कर्ष, द फाइनल स्ट्रोक। ताकत चिल्लाकर खुद को साबित करने में नहीं बल्कि शांत होकर आगे बढ़ जाने में है। जब आप बिना मुड़े अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं तो पीछे छूटा हुआ व्यक्ति पूरी उम्र एक ही सवाल में जलता रहता है, मैंने किस कीमती इंसान को खो दिया। अगर इन शब्दों ने आपकी सोई हुई हिम्मत को जगाया है तो इसे साझा करें और कमेंट्स में लिखें अजय, ताकि मुझे पता चले कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। चाणक्य के 3 गुप्त सूत्र रिश्तों के संकट के लिए। 1, अति परिचयो अवज्ञा जनयति। अत्यधिक निकटता अपमान को जन्म देती है। जब आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अहमियत कम होने लगती है। यदि कोई तीसरा आपके रिश्ते में आ रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाले ने आपको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। सीख, अपनी दूरी बनाइए। जब आप पीछे हटते हैं तभी दूसरे को आपकी कमी का एहसास होता है। 2, दुष्ट भार्य शठ मित्र। धोखेबाज साथी और कपटी मित्र सांप के समान है। चाणक्य कहते हैं कि एक ऐसा साथी जो आपके साथ रहते हुए किसी और के प्रति आकर्षित है वो उस घर में रहने के समान है जहां सांप का बसेरा हो। ऐसे में डर डर के जीने से बेहतर है कि उस बंधन को काट दिया जाए। सीख, जो आपका है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। 3, आत्मसंभाविता। नीचा। नीच व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को गिराता है। अक्सर जब कोई तीसरा आता है तो आपका पार्टनर आपको नीचा दिखाने लगता है ताकि वो अपने नए रिश्ते को सही ठहरा सके। सीख, उनकी कड़वी बातों को सच मत मानिए, ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। आपके लिए एक विशेष संदेश, रिश्ते में तीसरे का आना ये नहीं बताता कि आप में कोई कमी है, बल्कि ये बताता है कि सामने वाले की नीयत में कमी है। चाणक्य नीति कहती है, ग्रेटर देन सोने को परखने के लिए उसे घिसा जाता है, काटा जाता है और आग में तपाया जाता है। ठीक वैसे ही
एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान उसके संकट के समय के व्यवहार से होती है। अब आपको क्या करना चाहिए? 1. अपनी ऊर्जा बचाएं, उनसे लड़ने या तीसरे व्यक्ति की जासूसी करने में समय बर्बाद न करें। 2. मौन धारण करें, खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। आपकी चुप्पी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अब उनके नियंत्रण में नहीं हैं। 3. स्वयं पर निवेश करें, नई स्किल सीखें, जिम जाएं या अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। चरण 1. मानसिक शुद्धि, मेंटल डिटॉक्स। अगले 21 दिनों के लिए खुद को बाहरी शोर से काट लें। सोशल मीडिया से दूरी, उन्हें या उस तीसरे व्यक्ति को स्टॉक करना तुरंत बंद करें। जो आप देखते हैं वही आपके विचारों को जन्म देता है। मौन का अभ्यास, दिन में कम से कम 30 मिनट एकांत में बैठें, बिना किसी फोन या संगीत के। अपनी भावनाओं को बहने दें, उन्हें दबाएं नहीं। लिखना शुरू करें, जो दर्द आप कह नहीं पा रहे उसे कागज पर उतार दें। चाणक्य के अनुसार स्पष्टता ही शक्ति है। चरण 2. शारीरिक और बौद्धिक पुनर्जन्म, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। जब मन कमजोर हो तो शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि मन को सहारा मिले। पसीना बहाएं, योग, जिम या दौड़ना शुरू करें। जब आप शारीरिक रूप से थकते हैं तो मन की व्यर्थ चिंताएं शांत हो जाती हैं। ज्ञान का अर्जन, कोई ऐसी स्किल सीखें जो आपकी कमाई या रुतबे को बढ़ा सके। याद रखिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की हर जगह पूजा होती है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। अनुशासन, अपना एक सख्त रूटीन बनाएं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए खुद को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। चरण 3. अदृश्य होने की कला, द आर्ट ऑफ बिकमिंग इनविजिबल। चाणक्य की एक कूटनीति है अचानक गायब हो जाना। संपर्क शून्य, नो कॉन्टैक्ट, उनसे हर तरह का संपर्क तोड़ दें। न नफरत दिखाएं, न प्यार। आपकी तटस्थता, न्यूट्रलिटी उन्हें सबसे ज्यादा विचलित करेगी। रहस्यमयी बने, लोगों को पता न चलने दें कि आप क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। जब आप अपनी प्रगति गुप्त रखते हैं तो आपकी सफलता का धमाका बहुत बड़ा होता है। अंतिम विचार, चाणक्य का अमोघ अस्त्र। उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा, क्योंकि उनके छोड़ने की वजह से ही आप जान पाए कि आप अकेले ही पूरी दुनिया जीतने के काबिल हैं। यह समय रोने का नहीं, बल्कि स्वयं का नया संस्करण